हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ शुरू, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है कि रैशनल नंबर्स। उसमें हम करेंगे आज इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटेड नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले हम वही सीखते हैं ना कि वो नंबर्स क्या होते हैं। काउंटेड नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कोई एंड नहीं होता ना। फिर उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया गया होल नंबर से। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 और 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, बस उसमें क्या है, एक ज़ीरो ऐड हो गया। वो क्या हो गया, ज़ीरो से शुरू हो गई वो सीरीज़ और क्या बन गई, होल नंबर्स की। ठीक है। फिर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुए, ये पूरा होल नंबर। चलिए लिख लेते हैं 1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और इसमें क्या सीरीज और ऐड हुई, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेचुरल निगेटिव नंबर्स। वो कैसे शुरू होते हैं, -1। जैसे नेचुरल है तो 1 2 से शुरू होगा, तो यहाँ पे निगेटिव नंबर से तो -1 -2 एंड -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इंटीजर्स हो गई सीरीज। तो अब आप यही समझ गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर आपके पास, आपको पहले से पता होगा, होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे 1/2 11/5 या -6/8, ठीक है, या 7/-19। कोई भी नंबर्स जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वो क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन। फिर आपने पढ़ा होगा डेसिमल, जैसे 0.5 2.6 या 7.9 या 0.001। तो ये क्या कहलाए, डेसिमल्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स में इन सब का क्या काम है। अब रैशनल नंबर होते क्या, ठीक है। रैशनल नंबर्स, ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और मैं आपको अच्छे से बहुत बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एवरी नेचुरल नंबर, every whole number, every integer, fraction and decimal is a rational number। देखिए ये सारी चीज़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते नहीं है। ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। बस रैशनल नंबर में क्या है, इन रैशनल नंबर वो क्या होता है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि कोई भी नंबर है p/q, जैसे कि 1/2, ठीक है, या -1/2 या 1/-2। मैंने बता दिया कि अगर ये है ये भी ठीक है, ये है ये भी ठीक है, और ये है तो ये भी ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला जो ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, जो ये डिनोमिनेटर है, जो कि ये q है, वो q की जगह मतलब यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 0 नहीं होगा। ये 0/2 हो सकता है, लेकिन 2/0 नहीं होगा। ये इंटीजर नहीं कहलाएगा, सॉरी रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो p को न्यूमरेटर और q को डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन अपॉन में 0 नहीं है, ऊपर 0 आ सकता है। 0/-11 भी हो सकता है। 2/3 -7/11, 3/-5 -1/-2। बहुत से बच्चे ये भी सोचेंगे कि जो डेसिमल है वो कैसे होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखिए मान लीजिए 0.5 है, ठीक है, ये रैशनल नंबर कैसे होगा, तो पॉइंट हटाएंगे, 5/10 हो जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, p/q के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से मतलब अगर आपके पास कोई डिजिट है, जैसे कि आप नेचुरल नंबर्स की बात करें, मान लीजिए 5, तो मैं 5/1 लिख दूँ, 7 है 7/1 लिख दूँ। ठीक है, अब 100 है 100/1, तो क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो एवरी नंबर इज़ अ रैशनल, मतलब नेचुरल, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव नेचुरल रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दोनों साइन सेम होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। जैसे क्या हो गया, 2/3 3/5 7/7, ये सब पॉजिटिव ऊपर नीचे। -3/-5 -7/-8 -6/-11, तो ये क्या, दोनों नंबर सेम साइन के हैं, तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। कैसे हो जाएंगे, जैसे -6 अपॉन कोई भी नंबर है, जैसे -6/-11 ले लिया, सॉरी, तो माइनस माइनस गेट
प्लस पॉजिटिव बन जाएगा तो 6/11 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव में आ जाते हैं। अब नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नेगेटिव के साइन के साथ है, जैसे -1/1 -5/7 या 11/-5 या 18/-17। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इफ m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड p/q इज़ अ रैशनल नंबर, देन देखिए p/q एक नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर इक्वल टू p/q इंटू सेम, अगर कोई भी m जैसे मान लीजिए 2 है, इंटू 2 ऊपर हो तो इंटू 2 नीचे हो, तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट किसकी होगा, रैशनल नंबर तो है ये इक्विवेलेंट होगा p/q के। कैसे इक्विवेलेंट होगा, मान लीजिए कोई नंबर है 2/3 और ये 2/3 p/q के फॉर्म में मल्टीप्लाई करा हमने इसको, मान लीजिए 2 से, 2 ऊपर तो 2 नीचे, ये हमारा m है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये हमारा m तो सेम है, ठीक है, ये कोई यूनिट नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 2/3 के इक्वल होगा, लेकिन कैसे होगा, तो क्या 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, मतलब आफ्टर कटिंग या लोएस्ट टर्म में करने के बाद या स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो फाइनल आंसर यही 2/3, ठीक है। इसलिए कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर ज़ीरो ना हो, वो डिजिट अगर मल्टीप्लाई होगी सेम नंबर ऊपर नीचे, तो वो तब भी p/q के मतलब रैशनल नंबर ही है वो, ठीक है। अब वही ऐसा हो जाता है p/q में डिवाइड हो रहा है m, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा p/q के फॉर्म में। कैसे होगा, वो भी p/q इक्वल टू p/q ही होगा। अब डिवाइड करके देख लिया, मान लीजिए 3 है और ये 9 है, ये हमारा p/q के फॉर्म में, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, मान लीजिए 3 से, तो 3 ऊपर से करेंगे तो 3 नीचे से भी डिवाइड करेंगे सेम, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अब 3/9 ये 1/3 3/9 के बराबर कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा, अगर हम 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3/9 फिर से आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वलेंट ही है, ठीक है। तो ये इक्वल टू p/q में के ही फॉर्म में आ सकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, आगे जब एक्सरसाइज करोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट a/b एंड c/d आर 2 रैशनल नंबर्स, ये दो अलग अलग रैशनल नंबर है, ठीक है। a/b इज इक्वल टू c/d होगा, तब क्या हो जाएगा, a इंटू, देखिए पेंसिल मैं समझाऊँ, जब ये इधर आएगा तो a मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा a/, ये अगर मल्टीपल में है तो ये इधर आएगा ना, इक्वल के इधर आता है तो क्या होता है, साइन डिफरेंट हो जाते हैं, तो c/a हो जाए, a/c हो जाएगा, a/में c, और यहाँ पे b बचा तो ये b/d हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है a/b इज इक्वल टू c/d विच इज ऑल्सो इक्वल टू ac इज इक्वल टू b/d। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह सॉल्व करके लिख सकते हैं, मतलब ये भी करेक्ट है, वो भी रैशनल नंबर a/c इज इक्वल टू b/d, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर अब आता है, देखिए अ रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म कब कहलाता है, ठीक है। देखिए इफ़ p एंड q हैव नो कॉमन डिवीज़र फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब p और p/q हम लिखते हैं उस, और अब वो कट ना पाए, कैंसिल ना हो पाए, लोएस्ट टर्म में ना आ पाए, अब और उसका जो है जो फैक्टर हो ओनली 1 ही बचे, ठीक है, और q इज़ पॉजिटिव, जो नीचे का डिनोमिनेटर हो वो पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल 3/5 है, देखिए ये किसी का 3 और 5 किसी एक के टेबल में नहीं आता, ये किसी का फैक्टर भी नहीं होगा, तो ये क्या है, ये है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, मैं ब्रैकेट लिख सकती हूँ, समझ लीजिए ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 3/-5, लेकिन क्यों यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए आपको पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3/5, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा, उसको आपको सही करना होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख देंगे इक्वल टू यही होता है, हो गया। अब -21/36, ये क्या है, नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, अब हम इसको प्रूव करना होगा। कैसे नहीं, अगर हम -21 को माइनस हम साइड में लिख दें,
-21 को जब ओपन करें या फैक्टराइज करें तो 7 × 3 और 36 को फैक्टराइज करें 12 × 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर क्या हो जाता है, माइनस तो लगाइए, तो 3 गेट कैंसिल, तो -7/12 हुआ। अब ये 7 और 12 किसी, क्योंकि इवन आउट का भी प्रॉब्लम है, तो ये अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो यही इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लोएस्ट टर्म आपने पढ़ा होगा जो बस सबसे लास्ट में कट जाए, उसके बाद कटे ना वो डिजिट टॉप एंड बॉटम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, तो फिर क्या होगा, तो वो उसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको इतनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।